सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम एमपैक्स यानी कि मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मॉडल बायलॉज के अध्याय 5 जो कि समिति के प्रबंधन के बारे में है की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम समिति उपनियम 30, 31, 32 व 33 की चर्चा करेंगे जो कि आम सभा यानी कि जनरल बॉडी मीटिंग की शक्तियों के बारे में जानकारी देते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। समिति का उपनियम 30 हमें बताता है कि उपर्युक्त नियमों में की गई कल्पना को आँच आए बिना आम सभा के कर्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगे। नंबर 1, प्रबंध कमेटी के सदस्यों का चुनाव करना, उनको हटाना तथा निलंबित करना। नंबर 2, संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, आय व्यय के हिसाब किताब, निरीक्षण पत्र यानी कि इंस्पेक्शन नोट व रजिस्ट्रार सहकारी समितियां से प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करना। नंबर 3, पूर्ववर्ती वर्ष के कार्य की समीक्षा करना। नंबर 4, लाभ का बंटवारा करना। नंबर 5, समिति के हिसाब के आंतरिक ऑडिट करने का प्रबंध करना, यानी कि यहाँ पे इंटरनल ऑडिट, आंतरिक ऑडिट का मतलब इंटरनल ऑडिट का प्रबंध करना। नंबर 6, व्यतिक्रम की राशि के साथ व्यतिक्रम की सूची सहित समिति के कार्यकलापों की स्थिति की समीक्षा करना, यानी कि जो अतिदेय सदस्य हैं, जो डिफ़ॉल्टर सदस्य हैं, उनकी राशि के साथ उन डिफ़ॉल्टर सदस्यों की सूची सहित समिति के कार्यकलापों की स्थिति की समीक्षा करना। नंबर 7, कर्मचारी जो समिति के पद अधिकारियों के नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, की सूची पर विचार करना। नंबर 8, उपनियमों में संशोधन करना और सदस्यों को निकालना। नंबर 9, निदेशकों और उनके परिजनों को दिए गए ऋणों व अग्रिम से संबंधित मामलों और चूक की दशा में वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई पर विचार करना, यानी निदेशकों, डायरेक्टर्स और उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनको लोन एंड एडवांसेस जो दिए गए हैं, अगर वो समय पर नहीं चुकाते हैं और अतिदेय हो जाते हैं तो उनसे वसूली हेतु अग्रिम क्या कार्रवाई की जाएगी उस पर विचार करना। नंबर 10, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक परिचालन योजना की स्वीकृति करना, यानी कि वर्ष के दौरान होने वाली एक्टिविटीज़ व लंबे समय में जो टारगेट सेट करने हैं, जो एक्टिविटीज़ करनी हैं, उनके बारे में, उन प्लान्स के बारे में विचार करना। नंबर 11, उपविधियों के अनुसार किसी अन्य मामले पर विचार करना। समिति का उपनियम 31 हमें जानकारी देता है कि आम सभा की बैठक की कार्यवाही एक कार्यवाही पुस्तक में लिखी जाएगी और उस पर प्रधान व प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे, परंतु शर्त यह है कि कार्यवाही लिखने से पहले या बाद में कार्यवाही पुस्तक पर उपस्थित सदस्यों के ने भी हस्ताक्षर या निशान अंगूठा लगाया हो, यानी कि जो भी आम सभा की कार्रवाई होगी, चाहे वो आम सभा विशेष हो या किसी भी तरह की आम सभा हो या प्रबंधक कमेटी, यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि प्रबंधक कमेटी की मीटिंग में भी कार्रवाई के शुरू में, यानी कि उपस्थित प्रबंधक कमेटी सदस्यों व आम सभा में सभी सदस्यों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे कार्रवाई शुरू करने से पहले, और कार्रवाई समाप्त होने के बाद में सभी उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर लिया जाएगा। इससे दो बात स्पष्ट होती हैं
कि सबसे पहले तो ये कि सभा शुरू होने से पहले मीटिंग में सभा का कोरम बायलाज अनुसार पूरा था, तथा बाद में जो हस्ताक्षर करवाए जाएंगे उनसे ये स्पष्ट होता है कि सभा में जो कार्रवाई की गई है, जो प्रोसीडिंग्स की गई हैं, उनसे सभी उपस्थित सदस्य सहमत हैं। और अगर कोई सदस्य सहमत नहीं है तो वह आपत्ति अपनी कार्रवाई पुस्तिका में के अंत में साइन करते समय अपनी आपत्ति लिख सकता है। तो इसलिए दोनों जगह पर आम सभा की कार्रवाई से पहले तथा आम सभा की कार्रवाई के बाद सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाने आवश्यक हैं और इसी प्रकार की इंस्ट्रक्शंस निर्देश रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा जारी किए जा चुके हैं। समिति के उपनियम 32 हमें जानकारी देते हैं कि कोई भी सदस्य जो अपने हिस्से या ऋण या कोई और राशि का समिति को अतिदेय होगा, आम सभा की बैठक में मत देने का अधिकारी नहीं होगा। यहाँ स्पष्ट किया गया है जो डिफ़ॉल्टर सदस्य हैं, जो अतिदेय सदस्य हैं, वो आम सभा में मत देने के अधिकारी नहीं होंगे, आम सभा में वोट देने के अधिकारी नहीं होंगे। समिति उपनियम 33 हमें बताता है कि वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। यानी कि आम सभा की बैठक को वित्त वर्ष यानी कि 31 मार्च के 6 महीने बाद यानी कि 30 सितंबर से पहले आयोजन वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए। और अगर वर्ष के दौरान कभी भी समिति प्रबंध कमेटी या समिति के सदस्य यह महसूस करते हैं कि इस मुद्दे को आम सभा में रखना आवश्यक है तो इस बारे में वो समिति की आम सभा वर्ष के दौरान कभी भी बुला सकते हैं, परंतु वर्ष के दौरान एक आम सभा करना अधिनियम नियम और उपनियमों अनुसार आवश्यक है। आगे हम समिति के उपनियम 34 जो कि प्रबंधक कमेटी के बारे में है उसकी चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।